नमस्कार साथियों, इस वीडियो सेशन में बातचीत करेंगे गोल्ड के प्राइस को लेकर। आज है 18 जनवरी सन 2026 और आज का जो गोल्ड का रेट है वो है 1,42,474 रुपये। 1,42,474। इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है 4595 यूएस डॉलर पर ऑन्स। एक ऑन्स में 28.3 ग्राम होते हैं। अब देखिए, जो फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होगा उसको लेकर कुछ लोगों ने अपना प्रोडिक्शन दिया है, तो उसमें हम लोग बातचीत करेंगे। जैसे जेपी मॉर्गन ने क्या कहा है, गोल्डमैन सैक्स ने क्या कहा है और अन्य जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने क्या कहा है। तो जेपी मॉर्गन ने बताया है कि सन 2028 तक इसका रेट बढ़ के हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में $8,000, जो कि अभी है लगभग $4600। और ये क्यों बढ़ेगा? ये बढ़ेगा क्योंकि बहुत से बैंक खरीद रहे हैं और आरबीआई ने भी अभी काफ़ी गोल्ड ख़रीदा है अपने यहाँ इंडिया में। और गोल्डमैन सैक्स, ये अमेरिका का फेमस बैंक है, इन्होंने बताया है कि लास्ट 2026 में $5,000 को क्रॉस कर जाएगा, जो कि अभी $4600 है। और क्यों बढ़ेगा? इन्होंने बताया है कि गोल्ड एक सेफ हेवन है। यदि जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, जब कोरोना टाइम दिक्कतें आई थी, ठीक है, पूरा शेयर मार्केट तेज़ी से गिरा था, चीज़ें में बहुत बड़ी दिक्कतें आई थी। उस टाइम जो गोल्ड के प्राइस थे बिल्कुल रॉकेट बने हुए थे, बहुत तेज़ी से बढ़ा था। 55,000, 60,000, 50,000 रुपये पर 10 ग्राम उस समय हो गया था। पहली बार उतनी तेज़ प्राइस बढ़ा था। वो क्यों बढ़ा था? क्योंकि सभी लोगों ने हर जगह से पैसा निकाल करके गोल्ड में डाल दिया था। ये मैं कोरोना टाइम की बात बता रहा हूँ। तो गोल्ड एक सेफ हेवन के कारण इसका प्राइस लास्ट 2026 में $5,000 को क्रॉस कर जाएगा, ये बताया गया था गोल्डमैन सैक्स के द्वारा। अब देखिए, इसका प्राइस $10,000 क्रॉस कर जाएगा लगभग सन 2023 में। ये यर्दनी रिसर्च के द्वारा बताया गया है, ठीक है। और उन्होंने ये बताया है कि ये जो महंगाई बढ़ रही है उसके कारण ये प्राइस इसका सन 2023 के लास्ट तक क्रॉस कर जाएगा $10,000 US। अब ऐसा इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया कि देखिए, लगातार सरकारें क्या हैं, मनी प्रिंट कर रही हैं, पैसा छाप रही हैं, और इससे क्या होगा कि वो पैसा जनता के पास जाता है बैंक के द्वारा होते हुए, और फिर जनता उस पैसों को कहाँ पे लगाएगी, या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं तो वो उस पैसों को वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे उसकी पैसे की वैल्यू बनी रहे और वो बेहतर हो। तो जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें गोल्ड के सिवा या सिल्वर के सिवा अन्य विकल्प नहीं नज़र आ रहे हैं। पहले ये लोग क्या है कि अन्य जगह पे लगा देते थे, बॉन्ड खरीद लेते थे। बॉन्ड एक विश्वास बिलीव होता है, लेकिन अभी क्या है, अमेरिका ने जो वेनेजुएला पे जो अटैक किया है उसके कारण जो विश्वास बिलीव जैसी चीज़ें टूट गई हैं। किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप उसके घर में जाके उठा ले आओगे तो ये इतिहास में पहली बार हुआ और ये बहुत बड़ी घटना है, ठीक है। जब सैनिक मरता है तो दिक्कत नहीं होती है, जब राजा फंसता है दिक्कत तब आती है। तो अभी तक हमेशा सैनिक पे हमला होता था, लेकिन अभी क्या है, राजा पे हमला हुआ है। किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वहाँ पे उसके प्रधानमंत्री या जो भी उसके मेन थे, उन्हीं को उनके घर से उठा के लाया गया है। तो सब कंट्री के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या उसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, वो सभी लोग डरे हुए हैं, क्योंकि अब बात उन तक आ पहुंची है, कल को अमेरिका उनको ना उठा ले जाए। तो क्या है कि मान लीजिए किसी की लड़ाई हो गई और उसने वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, ठीक है, हज़ारों करोड़ रुपए का, और वो पेपर साइन होते हैं सिर्फ, ठीक है। यानी कि आपको अमेरिका ने क्या है, साइन करके बॉन्ड दिया हुआ है कि वो आपको इतने रुपए भविष्य में देगा ब्याज के साथ, बॉन्ड के रूप में। अब मान लीजिए लड़ाई हो जाती है तो वो क्यों देगा फिर? तो इसीलिए लोग क्या है, वहाँ से बॉन्ड वगैरह में अब निवेश जल्दी नहीं करेंगे, और जो किया हुआ है वो अपना लगातार विड्रॉल कर रहे हैं, और विड्रॉल करने के बाद उस पैसे से क्या है, गोल्ड खरीद रहे हैं। इसीलिए गोल्ड में तेज़ी से महंगाई इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। और भी मैं मुख्य कारण बता रहा हूँ जिसके कारण गोल्ड के रेट तेज़ी से बढ़ेंगे। देखो, दुनिया भर की सेंट्रल बैंकें क्या है, बाइंग कर रही हैं
गोल्ड को। और जो पहले टाइम था हर चीज़ के बैंक में गोल्ड होता था, लोग बैंक उतना ही पैसा छापते थे जितना उनके पास गोल्ड होता था। लेकिन बीच में हटा दी गई थी चीज़ें सरकारों के द्वारा, तो अब क्या है, लोगों का विश्वास नहीं रहा है। देखिए, सरकार अनलिमिटेड मनी छाप सकती है, तो मनी की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन गोल्ड क्या है, अनलिमिटेड नहीं है, इसी की इसलिए उसकी वैल्यू है। और क्या है, एक तो क्या है, सेंट्रल बैंक बाइंग कर रहे हैं इसलिए रेट बढ़ेगा, और एक तेज़ी से कर्ज दिया जा रहा है लोगों को। और जो यूएस डॉलर है उसका डी डॉलराइजेशन हो रहा है, यानी लोग डॉलर को आसानी से स्वीकार अब नहीं करना चाहते हैं, जिससे क्या है, उसकी वैल्यू कम होगी तो सोने की वैल्यू बढ़ेगी। और तीसरा मैं बता रहा हूँ, भू राजनीतिक तनाव यानी जियो पॉलिटिकल टेंशन। यानी एक कंट्री जब दूसरी कंट्री से लड़ाई करता है तो वहाँ पे देखा गया है कि गोल्ड के प्राइस तेज़ी से इंक्रीज हो सकते हैं। जल्दी बताइए आप कमेंट्स बॉक्स में कि आपको क्या लगता है। यदि आप ऐसी जानकारी मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को।